ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा गया था और ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और राइट ऑप्शन को फाइंड करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें मुद्दा ये है कि एक बंदा था ए, वो केस करता है बी के अगेंस्ट कि वो बिना परमिशन के ए की प्रॉपर्टी में घुस जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसपास। लेकिन अब ए प्रूव नहीं कर पाता है कि भैया वो ट्रेसपास था। ए तो वहाँ पे था नहीं प्रॉपर्टी पर, ए का गार्ड था वहाँ पर और उस गार्ड ने देखा था बी को ट्रेसपास करते हुए। लेकिन अब जब लोअर कोर्ट में केस चल रहा था तो भैया गार्ड को बुलाया जाता है कि भैया गवाही दो, लेकिन गार्ड उस वक्त विदेश चला गया होता है काम करने के लिए, मान लो गल्फ चला गया। तो जो भी सम्मन दिया गया गार्ड को, गार्ड तो था ही नहीं देश में, सम्मन मिला नहीं उसको, तो भैया वो लोअर कोर्ट में आया नहीं, उसकी गवाही हुई नहीं। तो जब गवाही हुई नहीं, ए के पक्ष में जो आई विटनेस था वो पहुंचा नहीं, तो फैसला बी के पक्ष में सुनाया गया। ठीक है, और ए दुखी आत्मा है, उसको न्याय नहीं मिला, तो ए अब इसके खिलाफ अपील करता है हायर कोर्ट में। तब तक गार्ड आ जाता है और गार्ड कहता है ठीक है हम गवाही देने को तैयार हैं जो मैंने देखा। तो अब प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है ना कि मान लो कोई एविडेंस जिसको लोअर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया उसको अपील में भी प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मान लो कोई पार्टी एडिशनल एविडेंस अब अपील वाले कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहती है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती थी, है ना, फिर भी वो एविडेंस को लोअर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाई। जब है ना फैसला उसके अगेंस्ट आया, तो उस स्थिति में एपेलेट कोर्ट एविडेंस को अलाउ कर सकती है, क्योंकि भैया न्याय की बात है। तो भैया ये दो ही स्थिति हो सकती है जब इसको अलाउ किया जाए, इफ द ट्रायल कोर्ट डिड नॉट एडमिट द रेलिवेंट एविडेंस, या किसी भी पार्टी को पता ही नहीं था एविडेंस के बारे में, और एविडेंस के बारे में अब वो जानी जब फैसला आ गया, तब भाई अपील कोर्ट में वो एविडेंस से तो पासा पलट सकता है ना। तो यहाँ पूरी बात न्याय की है। तो अब देखो ये जो ऑप्शन ए है ना, इसमें भाई अलाउ ही नहीं करेगा, तो नहीं लगता इससे नाइंसाफ़ी हो जाएगी। नाइंसाफ़ी हो जाएगी तो सीधे ऑप्शन काट दो। ठीक है, अब भाई जो कोर्ट ऑफ अपील कहेगा कि भैया केस लोअर कोर्ट भेज देते हैं, भैया एविडेंस देखो और फिर नई डिक्री दो। तो भैया लोअर कोर्ट के पास ना अपना निर्णय, ठीक है, उसमें सुधार उधार करने का ना ये पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन देखो ये है कि कोर्ट ऑफ अपील गार्ड को तो कह दिया ठीक है भाई तुम गवाह के रूप में आ जाओ, लेकिन तुम जो भी कहोगे है ना उसका हम संज्ञान नहीं लेंगे। तो भैया तो उसको बुला काहे रहे हो, है ना।
तो ये तो लॉजिक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अब इसने कहा कि भैया कोर्ट ऑफ अपील तभी गार्ड को एज अ गवाह एक्सेप्ट कर पाएगा जब जो विरोधी पक्ष है ना वो कहेगा भाई कोर्ट भाई हम अलाउ करते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है, तो भैया वो कोर्ट का बाप बन के बैठा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है वैलिड। तो बचा क्या, ये वाला ऑप्शन कि भाई कोर्ट ऑफ अपील में, देखो यहाँ पे पूरी कहानी है में, है ना, हमेशा वाला चक्कर नहीं होगा, सब डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। मे अलाउ द गार्ड टू बी प्रोड्यूस एज एन आई विटनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर?